पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत की उसका उसे करारा जवाब मिला। पाकिस्तान ने गुरुवार की रात भारत के 15 ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर ऐसा पलटवार किया कि जिससे वो सदमे में है। पाकिस्तान ने अपनी सीमा से भारत में कई चाइनीज मिसाइल छोड़ी, लेकिन भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे भेद दिया। पाकिस्तान के हमले पूरी तरीके से बेकार रहे और उसे मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान का चाइनीज माल फेल। पाकिस्तानी मिसाइलें हवा में राख। भारत के एक्शन से पाकिस्तान पस्त। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से ऐसा एक्शन हुआ जिसकी कल्पना वहां की सेना और हुक्मरानों तक ने नहीं की होगी। पाकिस्तान के आतंक के गढ़ों को एक के बाद एक नस्तनाबूद कर दिया गया। भारत ने आतंक के खिलाफ अब तक सबसे बड़ी कार्रवाई की है, जिससे पाकिस्तान और पीओके में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान ने सोचा था हर बार की तरह वो घुसपैठ करवाकर प्रॉक्सी वॉर का सहारा लेगा, लेकिन इस बार भारतीय सेना के पलटवार ने उसे हिला कर रख दिया। पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों को मिसाइल हमले में टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन यहां भी उसे मुंह की खानी पड़ी। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, गुजरात के सरहदी इलाकों में मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए, लेकिन पाकिस्तान की यह गलती उस पर भारी पड़ गई। उसका चाइनीज सामान भी काम नहीं आया। उसे अंदाजा नहीं था कि भारत का मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम उसकी सारी योजना पर पानी फेर देगा। पाकिस्तान को जिन मिसाइलों पर भरोसा था, भारतीय सेना ने उन्हें हवा में ही राख कर दिया। 8 और 9 मई की रात को पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन हमले की चेष्टा की। गुरुवार की रात पाकिस्तानी सेना ने ऐसा दुस्साहस किया जो उसकी फितरत में शुमार है। उसने पंजाब के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने होशियारपुर में मिसाइल तो दागी, लेकिन वो मिसाइल नहीं, पटाखा निकली। भारतीय एयर डिफेंस ने चाइनीज PL-15 मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। मिसाइल नष्ट होकर खेतों में जा गिरी। मिसाइल के गिरने से किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ने पंजाब के बठिंडा पर भी मिसाइल ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन यहां भी उसके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। भारतीय सेना ने मिसाइल को आसमान में ही ध्वस्त कर दिया। तुंगमली में स्थानीय नागरिकों ने सेना को सूचना दी। बाद में जवानों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। जानकारी के मुताबिक पठानकोट में आकाश मिसाइल ने JF-17 को मार गिराया। पठानकोट में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। यहां भी नष्ट किए गए मिसाइल और ड्रोन के टुकड़े मिले हैं। अमृतसर में पाकिस्तान की ओर से सुबह के वक्त ड्रोन से हमला किया गया था, लेकिन उसकी ये चाल उस पर ही भारी पड़ गई। भारतीय वायुसेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने 2 ड्रोन को मार गिराया। गुरुवार की रात पाकिस्तान ने राजस्थान के जैसलमेर में हवाई हमले करने की कोशिश की। जैसलमेर में जिंदा बम भी मिला है। स्थानीय लोग उनसे बात करते हैं जो जिन्होंने देखा। आप बताएं सर, ये आपने देखा? हाँ जी, मैंने देखा है। खिरते ने जरूर देखा है। गिरते हुए देखा आपने? हाँ, गिरते हुए देखा, जरूर देखा। कितने बजे की बात है? 8, साढ़े 8 बजे की बात। 8:30 बजे? हाँ जी, गिरते देखे, हल्लाट बाजी और धमाका हुआ। धमाका खिरते देखे, પછી मैं दौड़ कमरे में पड़ गया। तो ये फट गया या अभी जिंदा है? आज फटा हटा तो नहीं है, नॉलेज कहीं नहीं सर। फटा नहीं है, वैसा गिरा हुआ। जैसा गिर गया। कैसे दिखा? आसमान में आसमान से बहुत तार दिख रहे थे और बम छूट रहा था। हाँ, और हमने देखा कि बहुत फायरिंग हो गई ऊपर। हाँ, तो हमने घरों के अंदर घुस गए। और जिस वक्त नीचे गिरा था, कैसे गिरा था? कैसे मतलब रोशनी ऐसे सन्नाट करते गिर गया। फिर हमने देखा तो बम गिरा रहे ऊपर से। अच्छा, ये एक ही गिरा और भी नहीं? और गिरा है, और भी है साहब। अब आसपास में और भी है। किस साइड से आ रहा था? किस साइड से? ऊपर से आया? ऊपर से आया, उस साइड से आया। अच्छा, हाँ। कैसे दिख रहा था? कैसे चंगारी निकली, उसके पीछे निकल रही थी और फिर सीधा यहाँ गिरा? हाँ, यहाँ गिरा। उस जगह गाड़ी खड़ी थी। हाँ। ये वाली। अच्छा, ये गाड़ी वहाँ खड़ी थी। हाँ। तो फिर कोई नीचे गिरे, धमाका तो नहीं? नहीं,
धमाका नहीं हुआ। हम ये 9 बजे के आसपास ये देखिए कि तस्वीर के अंदर ये वो बॉम्ब है, ये काफी अंदर धसा हुआ, मिट्टी के अंदर धसा हुआ नजर आ रहा है, सिर्फ ऊपर का हिस्सा यहाँ से नजर आ रहा है। ये पाकिस्तान के बर्बाद ड्रोन के टुकड़े सुबह भारतीय वायुसेना ने बरामद कर लिए। सुबह 4:30 बजे के करीब भी पाकिस्तान की तरफ से हमले की कोशिश की गई, लेकिन सेना की मुस्तैदी के सामने दुश्मन की सारी साजिश धरी रह गई। कुछ टुकड़े अभी भी आपको अवशेष नजर आ रहे हैं जो गवाही दे रहे हैं कि पाकिस्तान की नापाक हरकत कैसी थी। ये सामने आपको जो शेल का टुकड़ा नजर आ रहा है, इसके अंदर अभी भी चमक है। जैसे ही आप देखिए कि बिजली की रोशनी के अंदर है, रोशनी बंद करेंगे तो चमक नजर आ रहा है। तो इस तरह पाकिस्तान हर मोर्चे पर मार खा रहा है, लेकिन उसने गुस्ताखी करके अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जैसलमेर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई। आगामी आदेश तक के लिए अवकाश स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। यानी कि अगर कोई छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देता है तो इसे जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। आदेश की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर है। दरअसल जैसलमेर में लगातार जो है बैठकों का दौर जारी है और अधिकारी जो कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियां निरस्त की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से यह फैसला लिया जा रहा है। जिनकी छुट्टियां सैंक्शन हो चुकी थी, खास करके जो जाने वाले थे छुट्टी पर और जो छुट्टी पर थे, उन सभी की छुट्टियां निरस्त करके कर्मचारियों और अधिकारियों को बुलाया जा रहा है। और इसी के साथ जो छुट्टी पर जाने वाले थे, जिन्होंने अवकाश ले रखा था, उनकी भी छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। आगामी आदेश तक के लिए प्रशासन की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है कि किसी भी हालत में इस आदेश की अवहेलना नहीं की जा सकती है। और खास करके महत्वपूर्ण ये, अगर कोई कर्मचारी अधिकारी इस आदेश की अवहेलना करता हुआ पाया जाता है, इस आदेश का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता सामल दान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सामल दान, एक और आदेश प्रशासन की तरफ से, अधिकारी और कर्मचारी की छुट्टियां निरस्त, क्या अपडेट? देखिए, पाकिस्तान की नापाक हरकत के बाद लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है और आज जिला कलेक्टर ने फिर एक आदेश निकाला। तो अधिकारियों कार्मिक है, उनकी जो छुट्टियां हैं वो निरस्त कर दी हैं। ये सबसे बड़ी एक्चुअली जो खबर सामने आ रही है कि स्थितियां है, हर मामले में गंभीरता बरती जा रही है, सतर्कता बरती जा रही है, ताकि कोई प्रकार से लापरवाही ना हो। और सभी जो पद हैं वो भी भर दिए गए हैं। चिकित्सा व्यवस्था की बात की जाए तो चिकित्सा व्यवस्था के लिए बेहतर व्यवस्था कर दी गई है। जो कार्मिक पद रिक्त थे वो पद भर दिए गए हैं। और ये जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने आदेश जारी किया, सभी कर्मचारियों के जो अवकाश थे वो निरस्त कर दिए हैं। जी ठीक है। और आदेश क्या दिया गया है कि अगले आदेश तक के लिए किसी भी तरीके की छुट्टियां जो हैं स्वीकृत नहीं की जाएंगी? हाँ, स्पष्ट लिखा है कि आगामी आदेश तक जो छुट्टियां हैं वो नहीं मांगने के लिए भी नहीं आएंगे और उनको मुख्यालय पर उपस्थित रहने के लिए स्पष्ट आदेश दिए हैं। और लापरवाह करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई की जाएगी। चलिए ठीक है सामलदान, बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। संवाददाता हमारे बता रहे थे कि किस तरीके से प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के लिहाज से ये बड़ा अपडेट जो है ये अधिकारियों के लिए जारी किया गया है। और अधिकारी जो कर्मचारी हैं उनके लिए कहा गया है कि किसी भी तरीके से वो आदेश की अवहेलना ना करें। आतंक को समर्थन देने वाला पाकिस्तान भारत की एयर स्ट्राइक से बौखला गया। पाकिस्तान देर रात से लगातार भारत के अलग अलग शहरों में हवाई हमले करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना ने अपने सुदर्शन चक्र S-400 की मदद से उसके अटैक को नाकाम किया। भारतीय सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई जारी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान और POK में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देते हुए 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखला गया। अब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के लाहौर से लेकर बहावलपुर तक मिसाइल से अटैक किया है। तो ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 8 तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से बौखलाया हुआ है। दरअसल
एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार ने चलाया तो वहीं दूसरी तरफ पाक ने जो नापाक हरकत कल रात की थी उस पर मुंहतोड़ जवाब दिया। तीसरी तरफ चिनाब नदी से पानी छोड़ दिया गया, यानी एक तरफ तो हवाई हमले पाकिस्तान पर भारत सरकार ने किए और दूसरी तरफ चिनाब नदी से पानी छोड़ने पर यह कह दिया गया कि अब बाढ़ आ जाएगी पाकिस्तान में। और देखिए, एक तरफ पाकिस्तान पानी के लिए हाहाकार मचा रहा था, दूसरी तरफ भारतीय सरकार ने, प्रशासन ने चिनाब नदी से पानी छोड़ दिया है और हालात पाकिस्तान में पूरी तरीके से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इनसे आप अंदाजा लगाइए। सामा में 7 घुसपैठी मारे गए तो वहीं हरियाणा के कई शहरों में सायरन बजाया जा रहा है, लोगों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है। मॉक ड्रिल के दौरान जो निर्देश जारी किए गए थे उनकी पालना अच्छे तरीके से करें। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के पंचकुला में भी लगातार इस तरीके के सायरन बजाए जा रहे हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि खास करके अगर कोई दफ्तर में है, अपने ऑफिस में है तो ऑफिस में ही रहे और अगर कोई घर में है तो घर में ही रहे, जहां भी है वहीं पर स्थित हो जाएं, घरों से बाहर ना निकले, दफ्तरों से बाहर ना निकले, सड़कों पर बेवजह घूमते हुए नजर ना आए। चंडीगढ़ और पंचकुला के लिए निर्देश जो है प्रशासन की तरफ से जारी किए गए। उरी में पाक मिसाइल ध्वस्त हुई है, दूसरी तरफ पठानकोट में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।